हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री की सीरीज में लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि आपका केमिस्ट्री का यहाँ पे बेस जो है तैयार करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपका बेसिक लेक्चर है। फिर इसके बाद हम एडवांस लेक्चर की ओर मूव करेंगे। तो जब हम वहाँ पे केमिकल रिएक्शन वगैरह देखेंगे तो ये बेसिक लेक्चर आपका बेस रहेगा, आपका फाउंडेशन रहेगा। यहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर इन लेक्चर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो नोट्स बनाते हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, स्टार्ट करने से पहले आपको एक होमवर्क करना है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको बिना कॉपी पेन के नहीं बैठना है, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं तो आप उसको नोट डाउन कर सकें और फिर आने वाले टाइम में आप उसका रिविजन कर सकें, तो जिससे आपके यहाँ पे नोट्स भी तैयार होते चले। देखिए, सबसे पहले अराइज होता है व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। क्वेश्चन अराइज होता है कि प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है, कौन है प्योर सब्सटेंस, क्या है प्योर सब्सटेंस। देखिए, तो सबसे पहले आंसर निकल के आता है कि प्योर सब्सटेंस इज व्हाट, दैट इज अ सिंगल सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस अगर सिंगल फॉर्म में है तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। सिंगल फॉर्म का क्या मतलब होता है, देखिए आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्योर, ये क्या है, एक ग्रीन बॉल्स आपको दिख रही होंगी कि ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंस होगी। और ये आपको एक वॉलेट बॉल्स दिख रही होंगी तो ये क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगी। मतलब एक ही टाइप्स के यहाँ पे बॉल्स दिख रही हैं और यहाँ पे भी एक ही टाइप्स के यहाँ पे आपको पार्टिकल्स आप कह सकते हैं, बॉल्स कह सकते हैं, वो दिख रही हैं। ये दोनों किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर आती है। अगर हम बाय द डेफिनेशन चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्योर सब्सटेंस मींस अ सिंगल सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी सस्पेंडेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कॉपर, सिल्वर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं जो कि आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं, डेफिनेशन को नोट डाउन करनी है और आप चाहें तो इस तरीके से फिगर को भी बना सकते हैं। देखिए, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जब हम इन दोनों दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे ये क्या बन गया, इम्प्योर सब्सटेंस, एंड दैट इज द मिक्सचर। ये हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया, जो कि आगे हम डिटेल में इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमारे लिए कंपाउंड निकल के आता है। तो कंपाउंड में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि कंपाउंड क्या होता है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। तो जब भी दो केमिकल्स या फिर दो एलिमेंट्स आपस में किसी केमिकल बॉन्ड के द्वारा प्रेजेंट रहते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डिंग कैसे होती है, कंपाउंड कैसे बनता है, इस पे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको यहाँ पे इतना समझना है कि एक एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, H2O। ये नॉर्मल फॉर्मूला आपने सुना होगा या देखा होगा। तो H2O के अंदर क्या होता है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सॉरी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहता है और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो जब ये कंपोजिशन फॉर्म करते हैं तो क्या बनता है, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स बनता है। तो ये आपको समझना है। तो इस फॉर्म में जब भी रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड हम किसे कहते हैं। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। अच्छे से आपको ध्यान पे रखना है कि कंपाउंड कैसा सब्सटेंस है, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है कि जो कंपाउंड के फॉर्म में रहता है। कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, दो एलिमेंट्स आपस में हमेशा जुड़ के रहते हैं, उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा निकल के आता है यहाँ पे मिक्सचर। तो मिक्सचर बहुत अच्छे से आपको समझना है, मिक्सचर क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा था कि मिक्सचर क्या होता है। जब भी दो प्योर सब्सटेंस को हम एडअप कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। जैसे ये देखिए, ये ग्रीन बॉल्स हो गई,
ये वॉलेट वॉल्स हो गई, हमने क्या किया, दोनों को ऐड अप कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा तैयार हो गया मिक्सचर। तो इसे ही हम मिक्सचर करते हैं। बाय द डेफिनेशन हम चलते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। वेयर दीज सब्सटेंस आर नॉट बॉन्डेड, जबकि ये जो है कोई केमिकल बॉन्ड या इस तरीके से रिएक्शन के द्वारा जो है आपस में नहीं जुड़े होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं तो आपकी डे टू डे लाइफ से, दिनचर्या की आपकी, अगर आप सब्जी जब बनाते हैं तो नॉर्मल जब आप सब्जी बनाते हैं तो क्या क्या डालते हैं उसमें, आप नमक भी डालते हैं, आप मिर्ची भी डालते हैं, आप उसमें कई मसाले भी डालते हैं, इसके बाद आप आलू वगैरह डालते हैं, और जो भी सब्जी हो गई, हरी सब्जी हो गई, टमाटर हो गया, ये सारी चीजें आप मिक्स करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं। दैट मीन्स वहां पे वो क्या बन के तैयार हो रहा है, मिक्सचर बन के तैयार हो रहा है। तो ये चीज आपको समझना है, वो क्या हो गया हमारा, मिक्सचर हो गया। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के, दोनों के आपको नाम लिखने हैं और ये डायग्राम जरूर बनाना है। मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस एंड एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो दोनों को आपको समझना है क्या है। होमो मतलब होता है एक तरीके से सेम। आप होमो का मतलब अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो होमो का मतलब होता है सेम। तो होमोजीनियस मतलब एक तरीके से सेम, मिक्स होने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सेम सेम ही है, मिक्स हो गया। जैसे अगर आपने वाटर में शुगर ऐड अप कर दिया और उससे बिल्कुल मिला दिया तो वहां पे समझ में नहीं आएगा कि वाटर के अंदर शुगर है या नहीं है, मतलब अलग से आपको नहीं दिखेगा अगर वो अच्छे से घुल गया है उसके अंदर। तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे सपोज अगर आपने मिल्क के अंदर पानी मिला दिया तो वो तो आपको पता नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं, तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है आपको समझना है। यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, सिंपल सी चीज है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जब भी दो अलग अलग मिक्सचर जो है दिख रहे हो, सपोज वाटर में हमने सैंड ऐड अप कर दिया तो वो क्या हो जाता है हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे समझना है। आई थॉट आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जब भी आपको जो चीज आप मिक्स कर रहे हैं वो अलग अलग दिख रहा है और होमोजीनियस मिक्सचर में अलग अलग नहीं दिख रहा है, तो उसे हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है मैंने देख रखा है इसके अंदर। आप देखिए ये प्योर सब्सटेंस के फॉर्म है, एलिमेंट्स के फॉर्म में प्योर सब्सटेंस इस तरीके से दिखता है, कंपाउंड के फॉर्म में प्योर सब्सटेंस इस फॉर्म में दिखता है, और ये हमारा है मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर एक होमोजीनियस हमने देख लिया और हेट्रोजीनियस देख लिया। तो एक ही जो अभी तक पढ़ा उस सब का एक ही एग्जांपल के अंदर सार आप देख सकते हैं, समरी एक तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसके अंदर। सॉल्यूशन जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको इसको क्लियर करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगा के सुनना है। देखिए क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब कोई भी चीज को मिक्सअप कर दिया गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अब सिंपल सी चीज है, और सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर फॉर्म व्हेन वन और मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो नए नए वर्ड्स आ गए, यहाँ पे हमको ये कुछ समझ में नहीं आ रही, डेफिनेशन है क्या, ये सॉल्यूशन क्या होता है सर, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये सॉल्वेंट किसे कहते हैं, ये सॉल्यूट किसे कहते हैं। तो ये आपकी परेशानी नहीं है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो आज से आपकी परेशानी खत्म हो जाने वाली, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएंगी। आपको यहाँ पे समझना है, सपोज मैंने क्या किया, शुगर को ऐड कर दिया वाटर में, तो याद रखिए कि जिस चीज को हम किसी चीज में मिला रहे हैं तो वो चीज क्या होगी, सॉल्यूट होगी। मतलब जिसकी क्वांटिटी कम है तो वो सॉल्यूट होगी, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो जरूर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। देखिए सॉल्यूट क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में जो रहता है, और सॉल्वेंट क्या है,
बिगर क्वांटिटी में रहता है। तो सॉल्वेंट हमारा बड़ी क्वांटिटी में हो गया, दैट मीन्स पानी हो गया हमारा, वाटर हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट जो कि शुगर हो गया। तो इन दोनों को जब अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जब ये आपस में मिल जाता है तो क्या बन जाता है, हमारा सॉल्यूशन बन जाता है, तैयार हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए काफ़ी लोग, अगर आप थोड़े टाइम बाद इसको सोचेंगे या फिर रिवाइज करेंगे तो मे भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, या फिर क्वेश्चन पेपर में जब आपके सामने आए कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो मे भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी कभी भी। देखिए आपको क्या करना है, सॉल्वेंट की स्पेलिंग को याद कर लेना है और सॉल्यूट की स्पेलिंग को याद कर लेना है। देखिए सॉल्वेंट की स्पेलिंग क्या है, SOLVENT, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स हैं, दैट मीन्स इसकी स्पेलिंग बड़ी है, और इसकी स्पेलिंग 1 2 3 4 5 6, इसकी स्पेलिंग में 6 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे 7 लेटर्स हैं और यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिस पे ज़्यादा लेटर्स हैं, दैट मीन्स सॉल्वेंट में ज़्यादा लेटर्स हैं, सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है, तो सॉल्वेंट क्या हो गया, बड़ी क्वांटिटी वाला। क्लियर हो रहा है ना, जिसकी क्वांटिटी बड़ी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो चीज़ें मिक्स की हैं, ये इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो याद रखिएगा, जिस चीज़ की क्वांटिटी बड़ी होती है उसकी स्पेलिंग भी बड़ी होगी, दैट मीन्स वो क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमेशा क्या रहता है, बड़ी क्वांटिटी में रहता है, और सॉल्यूट हमेशा क्या रहता है, स्मॉल क्वांटिटी में रहता है। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सॉलिड और सॉल्वेंट के ऊपर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जरूर इसका आंसर दे देंगे। देखिए आपका एक होमवर्क है, आपको करना ये है कि जब भी मौका मिले डे टू डे लाइफ में आपको करने का, तो आप कोई भी दो चीज़ों को अगर मिक्सअप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने माइंड से सोचें, ब्रेन का यूज करें, और वहाँ पे सोचें कि किस तरीके से इसके अंदर सॉल्यूट क्या हो सकता है, क्या ये सॉल्यूट है, क्या ये सॉल्वेंट है। आप देखिए किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, किसकी क्वांटिटी कम है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे रोज़ करना है। जब आप इस तरीके से करेंगे, साइंस को जीना है, साइंस इज़ अ लाइफ। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी साइंस हम पढ़ रहे हैं वो अपने आसपास ही हो रही है। तो आपको बस इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। बहुत सिंपल हो जाएगी साइंस अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। साइंस को बहुत ही हल्के वे में, एक प्ले के जैसे पढ़ना है। बिल्कुल आपको बर्डन नहीं लेना है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है, यार समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वो उस तरीके से करते हुए चलेंगे तो बहुत सिंपल लगेगी। एट द एंड आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ ली हैं और क्लियर कर ली हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कि फिगर की मदद से यहाँ पे सारी चीज़ें समझाई हैं कि यहाँ पे देखिए ये हो गया सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। सॉलिड स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, जिसमें वो चीज़ मिलाई जाती है और फाइनली वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये देखिए ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये यहाँ पे सॉल्यूशन है। इसके अंदर पूछा गया है सॉलिड कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो देखिए जो ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा है, ब्लू वाला है, मतलब वाटर है एक तरीके से, तो वो सॉल्वेंट हो गया। और ये जो हल्के हल्के आपको दिख रहे हैं पार्टिकल जैसे, वो क्या है, सॉल्यूट हो गए। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, इसको हमको समझना था, हमने देख लिया। अब आपको समझना है दोनों चीज़ें मिलके हमेशा क्या बनाती है, ये फॉर्मूला है एक तरीके से कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ये आपको समझना है यहाँ पे कि सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को जब भी ऐड कर दिया जाता है तो फाइनली हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए हम मूव करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर, जो कि हमारा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको बहुत अच्छे से समझना है। हमने क्या किया कि अभी हमने क्या किया, एक कंटेनर में वाटर लिया, उस वाटर के अंदर हमने क्या किया, हमने पानी डाल दिया, भर दिया। फिर वाटर डालने के बाद क्या किया हमने, उसके अंदर शुगर ऐड कर दिया, हमने 1 चम्मच ऐड किया, तो वो समथिंग ऐसा बन गया। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी आपने ऐड किया, 1 चम्मच सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में, तो वो क्या बन गया, इस तरीके से बन गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, सेकंड 2 चम्मच डाल दिए, फिर 3 चम्मच डाल दिए, फिर चौथा चम्मच डाल दिए, फिर 5वां चम्मच डाल दिए। तो इस तरीके से जब आप
सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं। देखिए सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्वेंट की क्वालिटी से कम रहेगी। एक तरीके से जैसे पानी की क्वांटिटी हमेशा शक्कर से कम रहती है, अगर आप मिलाते हैं तो चाय में जैसे अगर आप शक्कर लेते हैं तो हमेशा उससे कम ही लेता है ना। ऐसा तो नहीं एक कप आपने शक्कर ले लिया उसमें 1 चम्मच चाय डाल दी, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम जोक, तो ये आपको समझना है कि किस तरीके से आप जो है क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल नए टर्म से घबराना नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उसकी क्वांटिटी क्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमने जो सॉल्यूट मिलाया है उसके अंदर उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे याद रखना है, सॉल्वेंट से ज़्यादा तो उसकी क्वांटिटी नहीं होगी, बट फिर भी उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। प्रीवियसली उसमें अगर हम कंपेयर करें, जैसे हमने पहले 1 चम्मच डाला था तो ऐसा कलर था, फिर ऐसा कलर हुआ, फिर ऐसा कलर, फिर कलर चेंज होते होते फाइनली ये हुआ। तो ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर ऐसा पूछा जाए कि इन सभी सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है, तो ये है लास्ट वाला, देन फिर ये एंड फिर ये और लास्ट में ये। तो डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा सबसे कम होती है, सॉल्यूट की मात्रा सबसे कम होती है। जो आप शक्कर मिला रहे हैं पानी में, वो अगर कम डालते हैं तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा, दैट मीन्स डाइल्यूटेड दिखेगा, जहां पे ये रहता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन का डायग्राम है और ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का डायग्राम है। तो आप इसको कंपेयर जरूर करिएगा। आप यहाँ पे देखिए, कंपेयर करिए कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स, एक ब्लू वाला एक कोई हमारा है, उसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स हैं अलग से सॉल्यूट के हमने मिला के रखे हैं, लेकिन फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ा दिया, मतलब ये और इन दोनों को लगभग सेम कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, मेनली सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये सॉल्वेंट होता है हमारा वाटर, सॉल्यूट जो है स्मॉल क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जो होता है बिगर क्वांटिटी में होता है। दोनों को मिक्सअप कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सस्पेंशन। हम देखेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है। देखिए सस्पेंशन एक तरीके से सस्पेंस होकर नीचे आ गया। अगर कोई भी चीज़ सस्पेंस हो गई मतलब वो नीचे आ गई, तो उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन का मतलब होता है कि जब भी आप सॉलिड को, किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को, किसी भी सॉलिड चीज को आप डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, नॉट डिसॉल्व। सस्पेंशन इज फॉर्म, तो क्या फॉर्म हो जाता है? सस्पेंशन। देखिए आप एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो डिसॉल्व इन वाटर, अगर आप मड्डी वाटर कंटेनिंग को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, आपको पार्टिकल्स जो हैं घूमते हुए दिखाई देंगे। तो ये आप देख रहे होंगे, और थोड़ी देर में क्या होगा कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। देखिए आपको करना ये है कि आप चाहें तो घर पे ये चीज़ करके देख सकते हैं कि यार आप एक क्या करिए, ग्लास लीजिए, एक ग्लास में वाटर लीजिए और उस वाटर में कांच की ग्लास लेना है आपको। कांच की ग्लास में आपको वाटर लेना है, फिर वाटर में आपको क्या करना है, इस तरीके से मिट्टियों के कुछ पार्टिकल्स को मिलाना है, मतलब थोड़ी सी मिट्टी को आपको मिलाना है, फिर उसको स्टिर करके देखना है। उसको आप मिलाइए, उसके बाद आप देखिए कि क्या बनता है। फिर आप देखेंगे कि पार्टिकल्स घूमते हुए दिखेंगे और थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे जमा हो जाएंगे आपकी मिट्टी और ऊपर पानी छन के आ जाएगा, जो कि हमें अक्सर ये चीज देखने को मिलता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कोलाइड्स। अभी हम सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन तीनों में डिफरेंस भी देखने वाले हैं। अगर आपका कोई पॉइंट छूट गया है या आपको नहीं समझ में आया तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि सॉल्यूशन और एक तरीके से सस्पेंशन के बीच का काम करता है, उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। कोलाइडल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं?
यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोलाइडल कंटेन सम पार्टिकल्स दैट आर इंटरमीडिएट। इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंटरमीडिएट का काम करते हैं बिटवीन दोज इन अ सॉल्यूशन एंड दोज इन अ सस्पेंशन। जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का काम करता है उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे पीनट बटर हो गया। आपने टूथपेस्ट तो यूज किया ही होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। टूथपेस्ट अगर आप यूज करते हैं तो उस पर देखने को मिलता है वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपको देखने को मिलता होगा उसके अंदर बहुत सारी सॉलिड जैसी प्रॉपर्टी भी दिखती है और लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी भी दिखती है। क्रीम वगैरह अगर आप यूज कर रहे होंगे तो क्रीम में क्या होता है, वो एक लिक्विड जैसा भी आपको महसूस होता है कि यार ये लिक्विड ही है, और थोड़ा सा सॉलिड जैसा कि वो बह नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आपने निकाल के हाथ पे रख लिया तो बिल्कुल हाथ से बह गया। जैसे आप अगर आप ऑयल लेंगे तो आप ऑयल हाथ को टेढ़ा करेंगे तो ऑयल पूरा बह जाएगा, लेकिन क्रीम अगर हाथ पे आप रख लेंगे तो वो बहेगी नहीं। तो इस तरीके से ये जो होता है इसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे मिल्क हो गया, फॉग हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, पेंट्स वगैरह हो गया। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ब्लड को कभी भी क्वेश्चन आए कैसा सॉल्यूशन है तो आपको बताना है कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियस ईयरली जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको याद रखें कि ब्लड कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, तीनों में डिफरेंस दिया गया है। तीनों में अच्छे से आपको समझना है। सॉल्यूशन, आपने पानी लिया, आपने शुगर ऐड किया, उसको अच्छे से मिला दिया, आपको समझ में नहीं आएगा कि शुगर इसके अंदर ऐड है या नहीं, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है। जब दो चीज़ को हम मिक्स करते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। और हमने पढ़ा था पहले कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। यस, इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो याद रखना है सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम सस्पेंशन की ओर। पहले देखते हैं सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है। दो चीज़ों को मिक्स कर दिया तो सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, क्योंकि दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है वो मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन वो कैसा मिक्सचर है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। यहाँ पे ये सारी चीजें हमने देखी। अब ये सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि जो चीजें होती हैं वो आपस में सेपरेट हो जाती है कुछ टाइम के बाद। अगर आप मिट्टी मिलाएंगे पानी के अंदर तो देखेंगे कि मिट्टी जो है नीचे जम गई है, बहुत सारी मिट्टी आपको जमी हुई नीचे दिखाई देगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। अब हम मूव करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन की ओर, कोलाइड्स की ओर। कोलाइड्स कह सकते हैं या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो एक तरीके से कहते हैं उसे हम कोलाइड्स कहते हैं, कि उसमें इस सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी और सस्पेंशन की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे दे आर नॉट सेपरेटेड इनटू लेयर्स। ये किसी लेयर में सेपरेट नहीं होता कि जैसे सस्पेंशन जैसा कि एक नीचे लेयर बना दिया एक ऊपर लेयर बन गई, तो ये अलग अलग लेयर में भी नहीं दिखता है। एक फॉग इसका बहुत अच्छा सा कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है जो आप मेंशन कर सकते हैं कि पानी और एयर किस तरीके से आपस में मिक्स रहता है, वो फॉग के थ्रू आप देख सकते हैं कि आप वहाँ पे सेपरेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो वो हो गया हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मेनली इसके क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम कि सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है। एयर जैसे हो गया, ब्रास हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, सोडा हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया। तो ये सभी क्या हो गए, ये सॉल्यूशन के टाइप्स एग्जांपल्स हैं, टाइप्स नहीं है एग्जांपल्स है। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। कोलाइड के सॉल्यूशन बटर, जेलेटिन, आइसक्रीम सोडा, मार्शमैलो, पेंट, रूबी, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कोलाइड की एग्जाम्पल। सस्पेंशन की एग्जाम्पल मार्बल्स इन वाटर। वाटर में अगर आप पत्थर डाल देंगे तो अलग से दिखेगा ना आपको, नीचे नीचे जमे हुए, तो क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। मड्डी वाटर, नीचे जो मटमीला पानी मिट्टी होती है नीचे जम जाती है। फिर पेबल्स एंड वाटर, ये अलग दिखेगा पत्थर वगैरह। और सैंड एंड वाटर, ये अलग ही दिखेगा, नीचे रेत भी जमी दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें किसकी एग्जांपल हो गई, सस्पेंशन की एग्जांपल हो गई। आगे मूव करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं इसे। टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन अ कोलाइड और सस्पेंशन। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी
हम क्या करते हैं, हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन से हमने लाइट पास करवाया, तो सॉल्यूशन को हमको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब आपको दिखेगा कि यार हाँ सिंपल सा पानी है, तो आपको यहाँ पे लाइट जो है विजुअल नहीं दिखेगी, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी लाइट कि यहाँ कुछ है लाइट। ये इसका एग्जांपल वाटर हो गया। नेक्स्ट कोलाइडल क्या होता है, वहाँ पे आपको जो है पार्टिकल्स दिखेंगे घूमते हुए। तो जब आपको पार्टिकल्स दिखेंगे घूमते हुए तो वो क्या है, विजिबल होगी लाइट यहाँ पे। और एक इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मिल्क, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं घर पे। देन हम मूव करते हैं सस्पेंशन की ओर, जो कि हमारा यहाँ पे विजिबल है। और फ्लोर एंड वाटर एक एग्जांपल है कि आप आटे को और वाटर को मिक्स करें तो नॉर्मल सी चीज़ है, आटा जो है नीचे जमना शुरू हो जाएगा। और ये सस्पेंशन का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसे ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट एक तरीके से ऐसा इफेक्ट है जब लाइट जो है स्कैटर होती है। स्कैटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ से टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्ट होना। तो विचलना लाइट का, एक जगह से जाते हुए यहाँ से ऐसे से घूमना, तो उससे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो वो क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, उस पार्टिकल्स में टकरा के वापस आ रही है, तो उसकी वजह से आपको पार्टिकल्स घूमते हुए दिखाई देंगे। तो वही यही सारी चीज़ें क्या हो गई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई। दैट मीन्स टिंडल इफेक्ट हो गया। तो हमने सारी चीज़ें देखी, आपको बताना है कैसा रहा लेक्चर हमारा, और ये सारी चीज़ें ज़रूर आपको ध्यान में रखनी है, नोट डाउन करना है। अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट होता है तो ज़रूर आपको पूछना है। मैंने अपना कांटेक्ट दे के रखा है, तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।